आज अपन देख रहे हैं मनुस्मृति की विषय वस्तु, यानी कि मनुस्मृति की विषय वस्तु क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का समावेश किया गया है, किन किन चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करवाती है। तो मनुस्मृति की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक है तथा मानव जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता देती है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं, जिनमें वर्णित मुख्य विषय जो बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तो है संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा जाति, कर्मादि, संस्कार, विधि और ब्रह्मचर्य। तीसरा पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि। चौथा गृहस्थ के नियम। पांचवा भक्ष तथा अभक्ष पदार्थ कौन से खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। छठा वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। सातवां है व्यवहारिक विवादों का निर्णय, कर ग्रहण, राजधर्म आदि। आठवां है साक्षियों से प्रसन्न विधि, जो न्यायालयों में साक्ष्य की एक तरीके से प्रक्रिया होती है वो। स्त्री तथा पुरुष से धर्म, धन आदि संपत्ति का विभाजन। ये वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य तथा शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान। ये 9वां आता है। और 10वां आता है आपातकाल के कर्तव्य और धर्म। 11वां आता है पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित आदि। और लास्ट आता है 12वां मोक्ष प्रद आत्म ज्ञान, अर्थात कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकृति की संसार की गतियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुणों, दोषों, नैतिक मूल्यों आदि का विवेचन। अतः धर्मशास्त्र में मानव जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। ये मनुस्मृति की विषय वस्तु है। अपन अब देखते हैं कि मनु के विचारों का दार्शनिक आधार क्या है। तो मनु के विचारों का दार्शनिक आधार है कि मनु एक आध्यात्मिक एकवादी तथा विकासवादी हैं। और वे एक आध्यात्मिक एकवादी इसलिए हैं क्योंकि वह प्रकृति, जीवन तथा आत्मा, यानी कि प्रकृति, जीवन, मन तथा आत्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही निस्सीम एवं सर्वोपरि सत्ता की अभिव्यक्ति एवं उसका साकार रूप मानता है। मनु के अनुसार जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का स्वरूप आध्यात्मिक है। हम तत्वत आत्मा हैं और हमारा जीवन आत्मा का ही एक विकास है। अतः मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मनुष्य को आत्मा के रूप में देखना और परमात्मा के साथ उसकी एकता को अनुभव करना होना चाहिए। ये मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा, लिखा है। मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा दोनों का एक सम्मिश्रण है। पदार्थ तथा आत्मा दोनों का एक सम्मिश्रण है मनुष्य। मानव आत्मा जो कि भौतिक शरीर में रहती है, ब्रह्मा का एक अंश है और इसलिए वह भी नित्य एवं शाश्वत है। पुनर्जन्म मनु के चिंतन का एक आधारभूत सिद्धांत रहा है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे धर्म में बड़ा व्यापक इसका अर्थ लिया गया है। मनुष्य का केवल एक ही शारीरिक जीवन नहीं हो सकता। आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप सत, असत यानी कि आनंद की चेतना प्राप्त करने के लिए विभिन्न योनियों में से गुजरना एवं संसार का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। एक शरीर को त्यागने के उपरांत आत्मा किस प्रकार का नवीन शरीर ग्रहण करती हैं,
यह उसके कर्म अथवा संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। यह किसी परम सत्ता की इच्छा मात्र के ऊपर नहीं करता। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत अपने पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक आवश्यक फलितार्थ है। यह भाग्यवाद भी नहीं है, यानी कि यह भाग्यवाद नहीं, अपने सच्चे अर्थ में तो यह मनुष्य को उसके भाग्य का विधाता बनाता है। यद्यपि यह सत्य है कि हमारी वर्तमान स्थिति और पूर्व कर्मों का, यानी कि हमारी वर्तमान जो स्थिति है वो सारे पूर्व कर्मों का फल है। जो आज हम जिस स्थिति में हैं, आज जो हमारी कंडीशन जिस स्थिति में है, वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है या पूर्व कर्मों का हमारा फल है जिसको हम भोग रहे हैं। तथा यह भी सत्य है कि हमारे पूर्व कर्म हमारी अपनी ही इच्छाओं एवं विचारों के परिणाम थे। अर्थात हमने जो पूर्व में जो कर्म किए थे वो हमने हमारे विचारों के अनुसार किए थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार किए थे, अपनी भावनाओं के अनुसार किए थे और उसी का आज हम फल भोग रहे हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा। मनु एक विकासवादी है, उसके लिए ब्रह्मांड विकास की एक महान प्रक्रिया है और मनुष्य का सामाजिक जीवन कदाचित उसकी अंतिम अवस्था है। विकास की प्रक्रिया का आरंभ इस प्रकार होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है उसका आरंभ इस तरीके से होता है कि निर्गुण जो ब्रह्म होता है वो सगुण बन जाता है और पुरुष एवं प्रकृति का रूप धारण कर लेता है। प्रकृति में ब्रह्म का अवतरण होते ही उसमें जीवन का संचार होने लगता है। सावयवी विकास की प्रक्रिया का वर्णन मेटरलिंक ने इस प्रकार किया है कि मनु के नियमों के अनुसार तेज से आकाश की सृष्टि होती है और आकाश अपने आप को रूपांतरित करके प्रकाश को जन्म देता है। आकाश तथा प्रकाश ऊष्मा को जन्म देते हैं। ऊष्मा को जन्म देते हुए जल को उत्पन्न करते हैं और जल समस्त प्राणियों को जन्म देने वाला है। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में। मनु के विचारों का मनोवैज्ञानिक आधार भी अपन देख लेते हैं कि मनु का आधार क्या है मनोवैज्ञानिक। तो इसमें लिखा गया है कि इच्छा हमें किसी वस्तु की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सत्य है, इच्छा ही हमें किसी भी वस्तु की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। विचार चेतना में उसका एक चित्र बना देती है। हमारा जो माइंड है, हमारी जो एक तरीके से जो चेतना है उसमें उसका एक बिंब बना देते हैं और कर्म उसे प्राप्त करने की चेष्टा या प्रक्रिया है। हम उसको फिर प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक हमारी एक चेष्टा है, एक प्रयास है। इस प्रकृति जगत की सत्ता इसलिए है जिससे कि व्यक्ति की चेतना इन समस्त शक्तियों को पूर्णतया अभिव्यक्त कर सके और ब्रह्म के साथ एकाकार हो सके। ये बहुत ही सुंदर तरीके से मनुस्मृति में लिखा गया है इस मनु के विचारों के मनोवैज्ञानिक आधार पर और उनके ये दार्शनिक आधार पर। धन्यवाद।